नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज माघी पूर्णिमा है और संत रविदास का जन्म दिवस भी है। महान सिद्ध संत रविदास का जन्म दिवस है आज। हिंदू परंपरा में भक्तमाल ग्रंथ, जिसको प्रियादास, सिद्ध संत प्रियादास और उनके पुत्र नाभादास जी ने लिखा है, उस ग्रंथ में भी रविदास जी का नाम आता है। गुरबाणी में भी रविदास जी का नाम आता है। समकालीन जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उनमें रविदास जी का नाम महान संत के रूप में आता है और वैष्णव संतों में इनका नाम आता है। भक्तमाल में इनका जो नाम आता है वो आता है, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदहि दास, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास। मतलब वर्णाश्रम के अभिमान को छोड़ करके पैदा तो हुए थे चतुर्थ वर्ण में, चमार के घर पैदा हुए थे, चमड़े का काम करते थे। पदरज बंदहि दास, मानसिक पूजा करते थे रैदास जी। पदरज बंदहि दास, और जिसके भी मन में संदेह की गांठ पैदा हो जाती थी उसका खंडन करने में अपने वाणी के द्वारा उसका खंडन तुरंत करते थे। ये थे रैदास जी, सिद्ध संत थे। एक कठौती थी, उसी में चमड़ा भी भिगोते थे, उसी में भगवान को भी स्नान करा देते थे। मानसिक पूजा में लीन रहने वाले थे। साथियों, आप लोगों को मानसिक पूजा की विशेषता नहीं पता है। जिस चीज के प्रति मन को 24 घंटे लगा दो वहीं सिद्ध हो जाएगी। यही है मानसिक पूजा। तो रैदास जी मानसिक पूजा करते थे। 24 घंटे अपना कर्म भी करते रहते थे, चर्मकार का जूता बनाने का, और पूजा भी करते रहते थे। ये एक बार काशी नरेश सुबह सुबह इनका दर्शन करने गए। उनकी ख्यात चारों तरफ थी, तो सुबह सुबह दर्शन करने गए। तो रैदास जी उस समय मानसिक पूजा में व्यस्त थे और उन्होंने एक वो निकाला, कठौते से थोड़ा सा जल निकाला और दे दिया। काशी नरेश जी ने लिया, तो जानते थे सिद्ध संत हैं, लेकिन मन में कुछ भाव आया और दिखाने के लिए तो इसे ऊपर पीने का नाटक किया, पिया नहीं, उनके कोट पर ही गिर गया। कोट पर केसर के रंग का दाग आ गया। थोड़ी देर बाद जब ध्यान गया तो देखा, तो सोचने लगे अपने मन में कि चलो ठीक है, लगता है पानी गंदा था जिसकी वजह से केसर का ये दाग आ गया है। पता नहीं, रैदास जी उसी में चमड़ा भी भिगोए रहते हैं, उसी जल को दे भी देते हैं, वहीं उनका गंगा जल भी है। हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप लोग जानते ही हो, सुना होगा ये कहानी। और उन्होंने आया, जब अपने वापस आए अपने महल में, तो धोबी को बुला करके दे दिया। धोबी अंदर जाकर के कहा कि ऐसा करते हैं, जीभ से ही ऐसे चाट करके इसको छुना देते हैं, फिर पानी धुल देंगे। थोड़ा सा दाग था, जैसे ही जिह्वा उस कोट पर लगाई उसने, वैसे वो राममय हो गया, सिद्ध हो गया, वो नाचने लगा। जब महाराज ने उसकी हालत ये देखी तो कहा, है ये क्या मतलब है? तो बताया कि जैसे ही कोट पर उसने जिह्वा से चाटा, वैसे ही आपके दाग, उस दाग को छुड़ाने के लिए वैसे ही ये तो राम नाम करने लगा। तब महाराज को एहसास हुआ। महाराज फिर पहुंचे रैदास जी के पास और कहा, चरणामृत दे दो रैदास बाबा। रैदास ने कहा, अब तो हो गया, जिसको सिद्धि मिलनी थी मिल गई, अब फिर कभी आना जिस समय भगवान रहेंगे। भगवान तो हर समय है, लेकिन वो भाव जब रहेगा तो दे दिया जाएगा। तो ऐसे थे रविदास। समकालीन जितने भी संत थे सब रविदास की भक्ति के दीवाने थे, उससे पूरी तरह से जानकार थे। मीराबाई, गुरु गोरखनाथ,
कबीरदास, सब मिलने आते थे रैदास। और रैदास कभी नहीं जाते थे कहीं भी, भक्त रैदास कभी नहीं जाते थे। इनको भक्त शिरोमणि कहा गया है। आइए ऐसे भक्त शिरोमणि रैदास को हम लोग प्रणाम करें, सहस्त्रों बार नमन करें और स्वयं भी मानसिक भक्ति को अपना करके अपने जीवन को धन्य करें। अपने कर्मों को करते हुए संत रैदास का जीवन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेरणा ये भी देता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हो उसको करते हुए आप मन से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। मानसिक भक्ति, और भक्त शिरोमणि बन गए थे। धन्यवाद साथियों। एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम संत रविदास जी के चरणों में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।